कोरोना वायरस की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले साल मार्च के महीने में सख्ती के साथ लॉकडाउन लगा दिया गया था और इस साल भी कई रियासतों में लॉकडाउन तो कई रियासतों में नाइट कर्फ्यू और कई रियासतों में वीकेंड कर्फ्यू। और आज भी हिंदुस्तान के कई रियासतों में लॉकडाउन है तो कई रियासतों में नाइट कर्फ्यू है। हिंदुस्तान में सब में ज़्यादा अगर कोई शहर मुतासिर हुआ तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में हर 3 मिनट में एक इंसान की कोविड-19 की वजह से जान गंवा रही है। इसी तरह से कई रियासतें हैं जहां पर कोविड-19 की वजह से आज भी जान गंवा रही है। और आज तेलंगाना रियासत में भी सख्ती के साथ नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस की जानिब से भी सख्त तरीन इंतजामात कर दिए गए और पुलिस की जानिब से जो भी नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करेंगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इल्तिवा दे दिया गया। और आज शहर में कोविड-19 के गाइडलाइंस सिर्फ त्योहारों के वक्त ही नज़र आते हैं और हुकूमत की जानिब से भी कोविड-19 के गाइडलाइंस को जारी कर दिया जाता है। कई जगहों पर लॉकडाउन तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू, सिर्फ त्योहारों के वक्त ही। उसके बाद इंतखाबात होते हैं तो कोई भी कोविड-19 की गाइडलाइंस को अमल नहीं किया जाता है। बगैर मास्क के लोग घूमते हैं तो कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियाँ उड़ाई जाती है। कोई सवाल नहीं, सिर्फ त्योहारों के वक्त ही मजहबी मुकामात पर पाबंदी, नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन, इससे अवाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो कर दिया गया। रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा और ये 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। और दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना भी चल रहा है और जगह जगह पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट और उसके बाद जगह जगह पुलिस की जानिब से नाइट कर्फ्यू को यकीनी बनाने के लिए सख्त तरीन इंतजामात भी किए गए हैं। आइए नाजरीन, भारत की तरक्की की जानिब से शहर हैदराबाद के नाइट कर्फ्यू के कुछ झलकियाँ पेश है। भारत की तरक्की के नुमाइंदे जुनैद अली की एक खुसूसी रिपोर्ट। आज से तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जियो निकाला गया, उसमें नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू अमल में रहेगा। और जिस तरह से शहर में तमाम दुकानें, तमाम कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए और पुलिस की जानिब से भी सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए, बल्कि पुराना शहर ही नहीं, तमाम हैदराबाद बंद है, बल्कि तेलंगाना बंद है। और ये नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए हाई कोर्ट तेलंगाना की जानिब से ज़रूरी हिदायतें मांगी गई थी और 48 आवर्स का टाइम दिया गया था। उसके बाद आज हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। और ये नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है कि कोविड-19 के केसेस में आए दिन इजाफे को देखते हुए ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और नाइट कर्फ्यू, जबकि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, उसमें नाइट कर्फ्यू है। देख सकते हैं कई जगहों पर पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट लगाए गए हैं और पुलिस भी अपना काम कर रही है और आवाम भी अपने घरों में है। और जिस तरह से रमज़ान का महीना भी है और इस महीने में लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, लेकिन 8 बजे पूरा बाज़ार बंद कर दिया गया। और हैदराबाद के कई, जैसा कि हम अभी इस वक्त एबिट्स पे मौजूद है, एबिट्स ये ऐसा एरिया है जहां पर आवाम की आमद व रफ्त इतनी होती है, खुसूसन रमज़ान में। उसके बावजूद भी ये बाज़ार आज बंद कर दिया गया है। और रमज़ान में चांद मीनार, मदीना बिल्डिंग, बेगम बाज़ार, नामपल्ली और कई जगहों पर भी बाज़ार बंद कर दिए गए हैं और नाइट कर्फ्यू अमल में है। ये रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक अमल में रहेगा। उसके बाद 5 बजे से लेकर 8 बजे तक दुकान कारोबार करने वालों को इजाज़त रहेंगी और 9 बजे से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। ये 30 अप्रैल तक ऐलान किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये कर्फ्यू को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोविड-19 के केसेस में कमी आती है। अब कोविड-19 के केसेस में इजाफा होने के बाद हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी हो गई है और उसके बाद आए दिन केसेस में इजाफे को देखते हुए जब बेड्स की कमी होने पर लोगों की जान भी जा सकती है, इस वजह से
ये इक़दाम लिया गया है। और हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट ने वाज़े कर दिया था कि 48 आवर्स में गवर्नमेंट इस पर फैसला ले, वरना हम इस पर ज़रूरी हिदायतें जारी करेंगे। लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पहले ही आज सुबह से ही ये बताया जा रहा था कि कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू के रूमर्स चल रहे थे, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉकडाउन तेलंगाना में नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू है। और इस तरह से दूसरे स्टेट्स में, जैसा दिल्ली, झारखंड, कई जगहों पर, जैसा दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, सुबह शाम लॉकडाउन है। और झारखंड में लगाया गया है, मध्य प्रदेश में बात की जा रही है, और कई स्टेट्स में बात की जा रही है। और आवाम भी, हमने पूरे एरिया में देखा है, आवाम भी अपने घरों पर है। और ये रमज़ान के महीने में लोग अपने घरों पर ही है। और तमाम इलाके में पुलिस की जानिब से सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। और आपको ये भी बात बताते चलूँ कि मसाजिद, तमाम इबादत गाह भी बंद कर दिए गए हैं। और इस तरह से जैसा पिछले साल भी लॉकडाउन सख्ती के साथ लगाया गया था, और इस मरतबा भी कोविड-19 के केसेस में इजाफे को देखते हुए हाई कोर्ट में जो बात की गई थी, 48 आवर्स की बात की गई थी, उसके बाद ये कर्फ्यू लगाया गया और पूरा अमल किया जा रहा है। पिछले टाइम भी हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइंस दिए गए थे उस पर अमल किया गया, लेकिन इस मरतबा भी किया जा रहा है। और सुबह 9 बजे, रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये कर्फ्यू अमल में रहेगा। और पुलिस के आला ओहदेदारों की तरफ से सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, हर पुलिस का जवान यहाँ पर तैनात होकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आज आवाम की रक्षा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है। और तमाम लोगों को यहाँ पर बोलकर रोक के हिदायत दी जा रही है कि अपने घरों पे ज़रूरत है तो ही निकलिए, वरना मत निकलिए। तो ये नाइट कर्फ्यू हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लगाया गया है। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR को भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। वो आइसोलेशन है फार्म हाउस पर। पूरे डॉक्टरों की टीम उन पर नज़र रखी है। अभी इस वक्त यहाँ पर भी तेलंगाना भर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। अब ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक रहेगा, उसके बाद बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।